हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। आज के इस वीडियो में एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी है और इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि समय का महत्व हमारे जीवन में कितना है। हम समय का सही दिशा में उपयोग करके हम कितना सफल हो सकते हैं। एक शहर में रामपाल नाम का एक कारीगर रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो कैसे भी करके अपने जीवन का और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था यश। रामपाल चाहता था कि उसका पुत्र एक पढ़ लिख कर योग्य और बड़ा आदमी बने। वो ये नहीं चाहता था कि उसका पुत्र यश अनपढ़ों की तरह और मजदूरों की तरह काम करे जैसे कि रामपाल करता था। रामपाल ये सारी बातें सोचकर उसका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में और महंगे स्कूल में करा दिया, क्योंकि पढ़ाई ज़बरदस्ती तो कराई नहीं जा सकती। यश कुछ दिन तो स्कूल गया, लेकिन फिर उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा खेलने में बिजी रहता था। ये सारी बातें देखकर रामपाल को बहुत दुख होता था। और रामपाल एक दिन अपने काम पर जा रहा था तो उसने देखा कि उसका पुत्र यश स्कूल नहीं गया। और स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना था। उसको खेलने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो रामपाल ने कहा कि बेटा तुम खेलने मत जाओ, तुम चलो जहाँ मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम वहीं चलो, तुम वहाँ कुछ सीखो, लेकिन तुमको खेलना नहीं है। रामपाल ने जैसे कहा पुत्र ने वैसे ही किया, लेकिन यश जाना नहीं चाहता था। वो बहुत अधूरे मन से जाना चाहता था। गया तो लेकिन बहुत अधूरे मन से। रामपाल के साथ गया यश, और रामपाल इन दोनों एक मकान बना रहा था और उस मकान में एक दीवार का निर्माण कर रहा था। रामपाल ने यश को एक काम दिया, ईंट ढोने का। तो यश ईंट ढो के ला रहा था, अपने पिता को दे रहा था। और उसने देखा यश ने कि उसके पिता रामपाल उन ईंटों को टुकड़ों में विभाजित करके दीवार बना रहे हैं। वो यश कुछ देर तक वही दृश्य देखता रहा। उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि इन टूटे हुए ईंटों से कैसे दीवार बन रही है और ये दीवार कमज़ोर नहीं होगी। उसने कुछ देर तक ये दृश्य देखा। उसके बाद अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं आपसे एक बात पूछूं? रामपाल ने कहा, हाँ बेटा पूछो। और जब ये बात उसने पूछी कि पिताजी इन टूटे हुए ईंटों से आप दीवार तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये दीवार बेकार और कमज़ोर नहीं है? उसका पिता कुछ देर तक देखता रहा। उसके बाद उसके पिता ने यानी रामपाल ने मुस्कुराकर अपने पुत्र यश को जवाब दिया कि बेटा तुम इतनी बड़ी बात तो समझ रहे हो, लेकिन यही बात अपने जीवन में क्यों नहीं समझते कि जैसे टूटे हुए ईंटों से विभाजित हुए ईंटों से एक दीवार का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कि दीवार बेकार और कमज़ोर होगी, तो वैसे बर्बाद किए गए समय से हमारा जीवन कैसे सफल होगा। रामपाल ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा देखो, जीवन में समय का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन सफल वही इंसान होता है जो कि जीवन में सही दिशा में अपने समय का उपयोग करें। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने समय का सही मार्ग पर उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। समय का उपयोग तो हर इंसान करते हैं, लेकिन किसी का मार्ग अच्छा होता है और किसी का मार्ग बुरा होता है। जिसका जैसा मार्ग होता है उसको उसी हिसाब से फल भी मिलता है। रामपाल ने कहा कि जब बेटा इन टूटे हुए ईंटों से हमारे एक दीवार नहीं बन सकती, तो आपके बर्बाद किए गए समय से आपका जीवन कैसे बनेगा? अगर आप पढ़ेंगे नहीं, खेलने में सारा दिन बिता देंगे, तो आप कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जब इतनी बात यश ने सुनी तो वो बहुत आश्चर्य हो गया। उसको ऐसा अनुभव हुआ कि उसके पिताजी सही कह रहे हैं। और तभी से उसने ये कहा कि पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज से समय का उपयोग करूँगा और अपने समय को महत्व दूँगा और अपने समय को सही दिशा में उपयोग करके मैं एक सफल इंसान, सफल आदमी बनूँगा, आपके लिए और अपने परिवार के लिए और अपने लिए। तो हम इन स्टोरी से हम ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने समय का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जब तक हम जीवन में अपने समय को देखिए, सक्सेस होना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम अपने टाइम को राइट ट्रैक पर यूज़ करें, तभी हम लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं।